राम मंदिर के चोर पकड़े गए हैं, सबूत मिल गए हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इन्हें जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है और चोर नोटों की गड्डियां उठा रहे हैं। दान में दिए गए गहने जेब में रख रहे हैं। टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, ये सब जेब में नोटों की गड्डी डालकर निकलते दिख रहे हैं। राम मंदिर में चोरी करने वाले गैंग का सरगना टिन्नू यादव बताया जा रहा है। इसके पास कैश काउंटर की चाबी होती थी। दान पात्र जहां रखे होते थे उस कमरे की चाबी इसके पास ही होती थी। एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें करीब 70 बार चोरी पकड़ी गई है। राम मंदिर में सिर्फ 8 चोर थे या इनके ऊपर कोई बहुत पावरफुल चोरों का चीफ था? इस रिपोर्ट से आप समझिए। दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में शामिल एक भी चोर नहीं बचेगा। हर गुनाहगार का फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। छोटे से छोटा चोर भी नहीं बचेगा। बड़े से बड़े चोरों का भी विकेट गिरेगा। योगी ने ऐलान कर दिया है। सनातन आस्था के खिलाफ जिस किसी ने भी खिलवाड़ किया है वो अपने पापों की सजा भुगतेगा, भुक्तभोगी बनेगा। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर यादव और टिन्नू, ये 8 चोर धर दबोचे गए हैं। 7 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े 2 बड़े विकेट भी गिर चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के एक और सदस्य गोपाल राव पर भी किसी भी वक्त गाज गिर सकती है। योगी छोड़ने के मूड में नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी करने वाले चोरों को बख्शने के मूड में नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कई बड़े नाम लपेटे में आएंगे। पुलिस की गिरफ्त में आया चंपत राय का राइट हैंड रामशंकर यादव और टिन्नू अब सारे राज खोलेगा। अभी तक सिर्फ 2 इस्तीफे हुए हैं। 8 आरोपियों को दबोचा गया है, लेकिन 20 से ज्यादा लोग संदेह के घेरे में हैं। आरोपियों पर भेंट और चढ़ावा की धनराशि में चोरी, गबन, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति रखने, चोरी की संपत्ति लेने, आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। और अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। चोरी कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, कितनी बार हुई, नोटों के बंडल में हेरफेर कैसे हुई, राम मंदिर के दान पात्रों की धनराशि में गबन करने वाले चोरों को किसके रिकमेंडेशन पर रखा गया, एक एक करके सारी डिटेल सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के मौजूद
सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और करीब 70 मौकों पर चोरी और गबन से रिलेटेड गतिविधियां पकड़ी गईं। एसआईटी की जांच में चोरी और गबन के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। जिस जगह भेंट और चढ़ावा की गिनती होती थी, उसके संचालन और प्रबंधन में भी कई खामियां पाई गई हैं। एसआईटी की जांच में आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट को भी चेक किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट में कई कमियों के संकेत मिले हैं। इसमें हुंडियों की संख्या और अभिलेखों में अंतर देखने को मिला है। राम मंदिर चोरी केस का पूरा मोडस ऑपरेंडाई यानी तरीका क्या था, अब आपको एक एक करके दिखाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों को मई के आखिरी हफ्ते में बैंक में जमा हो रहे पैसे में कुछ गड़बड़ी नजर आई। जब उन्होंने रोजाना हुंडी खाली करने की प्रक्रिया चेक की तो उन्हें चोरी का शक हुआ। आमतौर पर हर हुंडी खोलने पर 6 से 7 लाख रुपए के आसपास पैसे निकलते थे, लेकिन कुछ हफ्तों से ऑफिशियल्स को लगा कि 500 रुपए के नोटों के बंडल कम हो रहे। शक बढ़ने पर उन्होंने गिनती वाले कमरे में छिपे कैमरे लगवा दिए। एक हफ्ते का फुटेज देखने के बाद पता चला कि गिनती करने वाले कर्मचारी जानबूझकर मुख्य सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे ताकि नजर न आए। इस दौरान दूसरा कर्मचारी तैयार किए गए बंडलों से नोट निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लेता था। यह सब छिपे कैमरे में कैद हो गया। चोरी का एक और तरीका था, बंडल बनाते समय चोर हर बंडल में एक्स्ट्रा नोट डाल देते थे। जब बैंक वाले पैसे की गिनती करते तो वो सिर्फ बंडलों की संख्या गिनते थे, हर नोट दोबारा नहीं गिनते थे। उसी हिसाब से जमा रसीद बना देते थे। मंदिर से बैंक ले जाते समय रास्ते में उन एक्स्ट्रा नोटों को निकाल लिया जाता था। इससे बैंक में जमा रकम वाउचर से मैच हो जाती थी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे चोरी हो जाते थे। अनुकल्प मिश्रा जो वाउचर बनाता था, उसने लौकुश मिश्रा की मदद से ये सब किया। केस खुलने के बाद पुलिस ने लौकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिनती का काम करने वाले सभी कर्मचारी रिश्तेदारों या सिफारिश से रखे गए थे। उदाहरण के तौर पर चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव सुपरवाइजर बना हुआ था। उसने मनीष यादव को गिनती के काम पर लगवा दिया। अनुकल्प मिश्रा ने भी सालों से काम कर रहे होने के नाते लौकुश मिश्रा को वहां भर्ती करा दिया। ड्यूटी खत्म होने पर कर्मचारियों की ना तो तलाशी ली जाती थी, ना फ्रिस्किंग। इस वजह से वो हुंडी खोलने, पैसे छांटने और बंडल बनाने वाले कमरे से आसानी से पैसे लेकर बाहर निकल जाते थे। आरोपी अविनाश शुक्ला का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने चेक किया तो पता चला जिस दिन चोरी हुई उसी दिन या आसपास अविनाश ने अपने व्यक्तिगत बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए थे। ट्रस्ट के अधिकारियों ने पूछताछ में यही बताया। पूछताछ के दौरान चोरी के आरोपी टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ने कथित तौर पर चोरी के पूरे नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई बैंक अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरी के बाद नकदी की गड्डियां पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाई जाती थी। बाद में मौका देखकर उन्हें मंदिर परिसर से बाहर निकाला जाता था। इसके बाद अलग स्थान पर चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक ये कथित रैकेट पिछले 2 से 3 साल से चल रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार राम शंकर यादव यानी टिन्नू यादव का करीबी रिश्तेदार मनीष कुमार यादव चोरी करते हुए दिखा था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम शंकर यादव और टिन्नू यादव और सुभाष को गिनती वाले कमरे में भी बिना किसी रोक टोक के आने जाने की पूरी छूट थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नौकरी की रिकमेंडेशन ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने ही की थी। वहीं अनिल मिश्रा जिन्होंने मोरल ग्राउंड्स पर अपना इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे का जो कलेक्शन सेंटर है, जहां चढ़ावे की गिनती होती है और जहां से बंडल बन के बैंक जाते हैं, वहां के इंचार्ज अनिल मिश्रा ही थे। सबसे ज्यादा चोरी तो कलेक्शन सेंटर से ही हुई है। यहाँ छोटी मोटी चोरी तो होती ही थी, साथ में यहाँ 100 के नोटों की गड्डियां बनती थी और फिर 10 गड्डियों का एक बंडल, जिसके बाद उसे बक्से में रखकर बैंक भेजा जाता था। सूत्रों के मुताबिक 100 के नोटों की गड्डियों में 100 से ज्यादा नोट रखे जाते और बंडल में 10 गड्डियों की जगह ज्यादा गड्डियां रखी जाती, जिन्हें बैंक के रास्ते में निकाला जाता था। अब कलेक्शन सेंटर के इंचार्ज अनिल मिश्रा ही थे, तो वो भी शक के दायरे में हैं। मैं मानता हूं कि शुरुआत अच्छी है। जांच के दायरे में ये पूरा घटनाक्रम है।
जो भी आरोप लगे उन सब की जांच होनी चाहिए। जो जो लोग भी दोषी हैं वो सामने आना चाहिए। किसी को बचाया नहीं जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जितना भी बड़ा है उस सबका जांच होना चाहिए, इन व्यक्तियों का भी जांच होना चाहिए। और मैं अपनी पूरी ताकत से ये दोहराता हूं कि जांच कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और जिन पर आरोप है उन सब के बारे में होनी चाहिए। कहीं गलती हुई है तो माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। हर व्यक्ति से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होगा। हो रहा है, बख्शा जा रहा है क्या? अगर बख्शा जाता तो क्या गिरफ्तारी होती? जांच में लोग आते नहीं आते। एसआईटी टीम गठित हुई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो रही, कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा। आज कैसा है, जेल में कैसे चले जा रहे लोग? अगर बख्शा जाता, छोड़ा जाता, नजरअंदाज किया जाता तो नहीं बख्शा जाता, सब नहीं बचते। हाँ, ये जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थी। ये जांच की विषय है और जो शीर्ष हमारे अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। ट्रस्ट के एक भी लोग नहीं बचेंगे जो उसमें गुनाहगार है। और अभी कई और बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय ने भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया है। एसआईटी जब जांच करने अयोध्या में राम मंदिर पहुंची तो सबसे पहले पूछताछ चंपत राय से ही हुई थी। अभी तक की एसआईटी जांच में चंपत राय को सीधे दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन किसी को क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। क्यों दे दिया? 1000 गुलाब के फूल चांदी की श्रद्धा है, काय की श्रद्धा? मैं क्या करूँ? सिर्फ चांदी के फूल हैं 1000 जी। तो मैं क्या बेचूं? नहीं। फिर क्या करूँ? आप ही सोच कर बताओ। ईश्वर प्रेरणा से कहीं ना कहीं उसको भी स्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? सर, अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे से कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात में, क्या या तो अयोध्या है, उसकी जान जानी होगी, चली जाएगी, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी। चलो जाओ। चंपत राय सवालों के घेरे में क्यों हैं, ये भी समझिए, क्योंकि चढ़ावे के कलेक्शन से लेकर काउंटिंग तक सब कुछ चंपत राय की नजरों में ही रहता था। आरोप है कि चंपत राय के बहुत नजदीकियों को चढ़ावे के कलेक्शन और काउंटिंग में लगाया गया। चढ़ावे की गिनती के लिए बैंक ने एक निजी कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी रखे। आरोप लगे कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर लोग बिना जांच पड़ताल के रखे गए। चंपत राय मंदिर में सबसे ताकतवर थे तो कभी उनका ड्राइवर रहा और उनका नजदीकी टिन्नू यादव भी मंदिर में सेवादार हो गया। चूंकि टिन्नू यादव चंपत राय का नजदीकी था, लिहाजा उसे मंदिर का अघोषित सर्वे सर्वा कहा जाने लगा। टिन्नू यादव के पास सभी दान पात्रों की चाबियां रहती। कलेक्शन सेंटर जहां चढ़ावा काउंट होता वहां के लॉकर तक की चाबी टिन्नू के पास रहती थी। यही नहीं, जब कलेक्शन सेंटर से कैश बक्सों में भरकर बैंक में जमा होने जाता तो उसे बैंक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी टिन्नू की ही रहती। टिन्नू यादव ने ही अपने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने के काम में लगाया था। और जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, पुलिस जब टिन्नू यादव को लेकर जा रही थी तो उसके हाथ में कई चाबियों का गुच्छा साफ साफ दिखाई भी दे रहा था। राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले सारे चोरों पर योगी ने प्रहार शुरू कर दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक्शन होगा, इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन आरोपियों की धरपकड़ के बावजूद एक इकोसिस्टम ऐसा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा शोर मचा रहा है, चोर चोर चिल्ला रहा है। वो अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी जिसके राज में राम भक्तों पर गोलियों की बौछार हुई थी, वो अयोध्या में बीजेपी का लंका कांड ढूंढ रहे हैं। योगी की सरकार को लंका साम्राज्य से जोड़ रहे हैं। योगी के लिए इशारों इशारों में लंकाधिपति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने टाइमलाइन पर पिछले 72 घंटों में सिर्फ राम राम ही कर रही है।
राम का नाम ही जप रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में छिपकर 27 वाला सियासी गेम खेल रही है। आपको नहीं लगता कि करोड़ों लोगों के आस्था के साथ डकैती हुई और सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है? धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अधर्म कर रही है। राम दान की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंततः पछताएंगे। 27 में जब इनकी सरकार जाएगी, छूट समाजवादी पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को न्याय दिलाएगी। मैं जानना चाहूंगा योगी जी से कि नैतिकता क्या होती है। ये वो लोग हैं जो सही गुनहगार हैं। जो प्राथमिक दर्ज हुई है उससे बहुत स्पष्ट है कि जो सही गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार और योगी आदित्यनाथ। चंपत राय जी को बचाया जा रहा है, चंपत राय जी को नहीं बचाया जा रहा है। जिन लोगों को नामजद किया गया है वो छोटे लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, कोई नौकर है। अंतिम रूप से जिम्मेदारी उनकी है। मंदिर से इनकी सरकार पूरे देश में बनी है और मंदिर के द्वारा ही इनकी सरकार जाएगी पूरे देश से। पहले शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से, जहां पर 27 में चुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार से। यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। वो कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी कर चुकी है, आज वो भी राम नाम के सहारे अपनी खोई हुई सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश कर रही है। चंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ। भाई मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, चोर है। इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं। लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं। मौके का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या पहुंच गए। अपने मन से 200 करोड़ की चोरी का आंकड़ा दे दिया, SIT को फर्जी और ढोंग बता दिया। वैसे ये वही केजरीवाल हैं जो बाबरी मस्जिद की वकालत करते थे, राम मंदिर की 500 साल की लड़ाई को व्यर्थ बताते थे, मगर आज वो भी राम राम करने लगे हैं। योगी ने आज ऐसे सारे विरोधियों को आईना दिखा दिया है, पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे, और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी में दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो।
योगी के विरोधी इस मौके को पूरी तरह भुना लेना चाहते हैं। उनका इरादा ही यही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पीछे छिपकर किसी तरह 27 में पॉलिटिकल माइलेज उठाया जाए और इसके लिए बाकायदा मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। ऐसी एक कहानी संजय राउत ने बनाई है जो ये फैला रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में शिवसेना यूबीटी ने जो 4 किलो का सिल्वर ब्रिक दिया था वो गायब है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। एसआईटी की रिपोर्ट ने बता दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल कई खबरें, दावे और तथ्य पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। ज्यादातर चढ़ावे बैंक के लॉकर में रखे गए हैं। मैं ये भी समझता हूं कि भारतीय जनता की एक अंतर्निहित समझ है। वो समझती है कि कौन राम के भक्त हैं और कौन चुनाव के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने 1947 से आज तक राम जी का और राम जी के मंदिर का विरोध किया, अब उनको राम जी अच्छे लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता ठीक निर्णय करेगी, ऐसे विरोधियों को दंड देगी। तो देश की जनता आपके इरादों को समझ रही है। ये राम भक्त आपको बख्शेंगे नहीं। पहले भी आपने राम मंदिर को बहुत बार अपमानित करने की कोशिश की है। अब जांच हो रही है, अपराधी सामने आ रहे हैं, उससे भी आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि आप संतुष्ट होना नहीं चाहते। एक और व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कोई ईंट देकर गए थे चांदी की। मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा, आप लोगों ने पूज्य बाड़ा साहब का नाम लेकर बहुत दिन दुकानदारी चला ली है। कौन नहीं जानता आपके बारे में। हफ्ता वसूली का रिकॉर्ड है और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यानी जो इकोसिस्टम राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पीछे छिपकर झूठ फैला रहा है, वो दरअसल सियासी चालें चल रहा है। इसमें 27 वाला मुनाफा ढूंढ रहा है, लेकिन विपक्ष का ये एजेंडा कामयाब नहीं होने वाला है। योगी ने राम मंदिर के चोरों को रंगे हाथ पकड़ना शुरू कर दिया है। छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, अब कोई नहीं बचने वाला है।